So basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. क्या वजह क्या जी हाँ, इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन द पार्लियामेंट एन अर्थक्वेक विल कम, ये बोले हैं राहुल गांधी के, जो उन्होंने नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद बोले थे। अब ये सुनिए। The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. जी, बीजेपी ने देश में केरोसिन छिड़क रखा है, केवल एक चिंगारी की जरूरत है और देश पर बड़ा संकट आ जाएगा। ये बात राहुल गांधी ने 2022 में कैम्ब्रिज में बैठकर कही। अब ये वीडियो देखिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, हिंदुस्तान के युवा इसे डंडे मारेंगे। ये राहुल गांधी की 2020 की एक सूक्ति है और ये भी देखिए। और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और अब एटम बॉम्ब के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब। एटम बॉम्ब से बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये जो भी वीडियो और बयान हमने आपको दिखाए, उनमें इस्तेमाल की गई भाषा, सारे वाक्य और शब्द दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अर्थात भारत के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हैं। ये शब्द राहुल गांधी के हैं। वैसे ये सारे वाक्य और उन वाक्यों में इस्तेमाल किए गए शब्द आपको किसी लोकतांत्रिक देश के राजनेता के लगते हैं या किसी तानाशाह के? ये सुनकर आखिर जहन में तुरंत क्या ये ख्याल नहीं आता कि व्यक्ति हिंसक है,